मियां साहब, अब ये तो मैंने मेरी अर्ज है क्योंकि जब मैं सुनता हूं ना आज निकल आया, जो निकल आया, आज ये निकल आया और सन तक कोई बीमारी निकल आती है। करोड़ों रुपए से सहाफियों को लेकर गए, बहुत बड़ी तकरीब हुई, अखबारात में इश्तिहारात दिए गए कि मुबारक मुबारक जनाब के यहाँ पे हम तो कुछ और ढूंढने निकले थे, सोना निकल आया है। ये चिन्योट में 4-5 साल पहले सोना निकाल के आए तो उसके बाद कभी नाम ही नहीं लिया। से कहे भारत इस भंडार की बदौलत आज की तुलना में 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। यानी तेल के खेल में भारत बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। ये जो गिनी में जो यूएस ने ढूंढा था, जिस तरह से एक छोटा सा कंट्री का पूरा मतलब तकदीर चेंज हो गया 2015 का बाद, उस टाइम में जैसे वो कंट्री का तकदीर चेंज हो गया, ये जो ऑयल रिजर्व मिला। और उन्होंने बोल दिया कि अब भारत जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, एकदम से 20 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है इस तेल को अगर हमने निकाल लिया तो। अब ये निकला कैसे है, गेम चेंजर कैसे है, और पूरे दुनिया में खलबली है इस एक न्यूज की कि भारत जो रोज 5 मिलियन बैरल हर रोज ऑयल इंपोर्ट कराता है, वो 70 साल करीबन उसको ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, वहां पर इतना ऑयल मौजूद है। ये आपको याद होगा शायद खकान अब्बासी साहब जो हैं अभी आजकल वजीर आज़म पाकिस्तान, अगरचे खुद को समझते नहीं है वो, उन्होंने वहां पे एक इनका क्वेश्चन आवर में पूछ लिया था कि जनाब जो सोना जो निकला था चिन्योट से उसका क्या बना, हमने जो दुनिया को कर्जे देने थे हम तो खुद लेने पहुंच गए। रशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, जिसके पास तेल है वो राजा है देश का, दुनिया का। तो अगर हम लोग अंडमान निकोबार के हिस्ट्री को थोड़ा सा पास्ट में देखें तो हम लोग को पता है कि अंडमान निकोबार एक ऐसा लोकेशन है जिसको लेके सिर्फ इंडियन कंपनीज ही नहीं, फॉरेन के बहुत सारे कंपनीज जो है इंडियन गवर्नमेंट। हेलो दोस्तों, भारत के हाथ एक ऐसा खजाना लगा है जिसे सुनकर पूरी दुनिया के साथ साथ आपके भी होश उड़ जाएंगे। भारत के अंडमान सी में $20 ट्रिलियन की खोज से पूरी दुनिया हैरान रह गई है, जिसकी जानकारी भारत के गैस और पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। ये एक ऐसी खोज है जिससे भारत की इकानमी 4 ट्रिलियन से सीधा 20 ट्रिलियन पर पहुंच सकती है। अमेरिका जैसे छोटे देश के हाथ 2015 में ऐसी ही ऑयल की एक खोज हाथ लगी थी, जिसकी वजह से आज अमेरिका दुनिया का अमीर तरीन और बड़ा देश बन चुका है। $20 ट्रिलियन भारत का ड्रीम बदल कर रख देगी। पहले भारत दूसरे बड़े देशों से तेल खरीदता था, अब भारत के पास तेल का एक ऐसा भंडार लगा है जिसे भारत पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकता है और भारत को जल्द ही नंबर 3 की इकानमी बना सकता है। जो हमारा भारत है इसमें ऑयल का जैकपॉट लगा है। ये दिया किसने न्यूज़? ये दिया हमारे हरदीप पुरी जी ने, और उन्होंने बोल दिया कि अब भारत जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, एकदम से 20 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है इस तेल को अगर हमने निकाल लिया तो। अब ये निकला कैसे है, गेम चेंजर कैसे है, और पूरे दुनिया में खलबली है इस एक न्यूज की, हरदीप पुरी जी ने दी है। और ये हुआ कैसे, ये मोदी जी ने कुछ किया है जिसके कारण हुआ है, वो भी समझाऊंगा। ये भी हरदीप पुरी जी ने पूरी अपनी इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से मोदी जी ने कांग्रेस के चंगुल से बाहर निकालकर इस देश में तरक्की करवाने का एक रास्ता बना दिया। और ये जो तेल निकल रहा है कभी कहीं से कभी कहीं से, उसका रीजन है कुछ जो मोदी जी ने 2015-16 में कुछ किया था। अब बात करते हैं कि हुआ क्या है। एक मैसिव डिस्कवरी, ये देख लीजिए बार बार, ये ग्राउंड शेकिंग रियलिटी है जो भारत के फ्यूचर को परमानेंटली वो चेंज कर देगी। आपको मालूम है जिसके पास तेल, वहां पे उनकी दादागिरी चलती है। रशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, जिसके पास तेल है वो राजा है देश का, दुनिया का। अब भारत के पास भी ये ब्लैक गोल्ड अंडमान की जो नदी सी है वहां पर मिला है, और एक कोई ऑयल वेल ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों। इसको एक्सॉन जो मोबिल कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल वाली, उन्होंने बोल दिया ये लेजेंडरी डिस्कवरी है। जैसे गयाना में एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, छोटी सी कंट्री, बिल्कुल इररेलेवेंट, कोई पूछता नहीं था उसको। जैसे ही वहां पर तेल मिला, वारे न्यारे हो गए, ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री के अंदर पावर हाउस बन गया है। अब वही चीज जो गयाना में मिली थी उससे बड़ा रिजर्व हमें अंडमान में मिल गया। और जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने भी ये बॉम्बशेल एक इंटरव्यू में निकाल दिया कि भाई हम बिल्कुल उस कगार के ऊपर हैं कि इस ऑयल रिजर्व की जो डिस्कवरी है, हमारी पूरी की पूरी गेम पूरे दुनिया में वो चेंज हो जाएगी। और मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट जो है, जो उन्होंने बोला कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग द ग्रीन शूट्स, यानी कि तेल जो है हल्का सा वो निकलना शुरू हो गया है।
और कुछ ही देर में, अब ये सालों की बात नहीं है, कुछ महीनों में आपको गयाना से भी ज्यादा तेल का भंडार अंडमान सी में से निकलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ये डिस्कवरी आपको लगेगी यार ठीक है, तेल है वो तो निकलता रहता है, ऐसा नहीं है। हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी कि बिल्कुल इतना सा दूर है। आपको याद होगा मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि हम पीओके क्यों लेना चाहते हैं। उसका रीजन था कि सेंट्रल एशिया से जो गैस पाइपलाइन है उसकी बात हम कर रहे हैं कि पीओके से होकर भारत आएगी। पीओके हमारे पास है नहीं, लेकिन गैस पाइपलाइन की हमने ऑलरेडी बातें करनी शुरू कर दी हैं, ताकि गैस की जो हमारी सिक्योरिटी है वो सेंट्रल एशिया से आएगी, तेल हमारे यहां से निकल ही जाएगा। इसके इंडिकेशंस होने शुरू हो गए। लेकिन ये हुआ कैसे, पहले तो बताता हूं मैं कि गयाना में क्या हुआ था कि 2015 में जो है गयाना का नाम कभी किसी ने सुना नहीं था, और एक छोटी सी कंट्री है साउथ अमेरिका में, बहुत करीब, और वहां पर रिसोर्सेज की कमी थी, इररेलेवेंट था पूरे दुनिया में। लेकिन वहां पर एक्सॉन मोबिल गया और वहां पर उन्होंने ऑयल वेल को ढूंढा। 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल अंडर द सी उस कंट्री में मिल गए। वो जीरो से हीरो बन गए एक दिन में। और आज गयाना 6.5-7 लाख बैरल्स एक दिन में प्रोड्यूस करता है, और जितने भारत की रिक्वायरमेंट है उतनी उसने बोल दिया कि अगले 4-5 साल में वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब पुरी जी ने बोल दिया कि जो अंडमान की डिस्कवरी है वो गयाना से भी बड़ी है। जस्ट इमेजिन कीजिए इसका मतलब भारत के लिए क्या है। अगर आप फैक्ट्स देखेंगे कि अंडमान की जो बेसिन है उसमें शैलो वाटर भी है, यानी कि कम डेप्थ है, या बहुत ज्यादा डेप्थ है, दोनों में तेल मिलने की आशंका है। बहुत ज्यादा डेप्थ में टाइम लगता है, शैलो वाला अब जल्दी से अब तेल निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं क्लास कैटेगरी 2 बेसिन, यानी कि रिजर्व्स हैं लेकिन अभी अनटैप्ड है, ये कंफर्म हो गया है। और जैसे ही ये ऑपरेशन होगा, गयाना 1.5 या 6 लाख बैरल्स निकालता है दिन में। हम पहले दिन से 2.5 लाख बैरल निकालना शुरू कर देंगे। गयाना को वहां पहुंचने के लिए 10 साल लग गए, यानी कि इतना ज्यादा तेल है, इतना ज्यादा प्रेशर से तेल आएगा। तो अगर हम लोग अंडमान निकोबार के हिस्ट्री को थोड़ा सा पास्ट में देखें तो हम लोग को पता है कि अंडमान निकोबार एक ऐसा लोकेशन है जिसको लेके सिर्फ इंडियन कंपनीज ही नहीं, फॉरेन के बहुत सारे कंपनीज जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को हम लोग को वहाँ ऑयल रिजर्व या फिर जो भी वहाँ का अर्थ मिनरल्स है उन लोग उसके ऊपर रिसर्च करने दीजिए, वहाँ माइनिंग करने दीजिए, लोग वहाँ जो भी मिलेगा उस हिसाब से काम करेंगे। मगर गवर्नमेंट पहले उस तरह से काम नहीं कर रहे थे, अभी यह गवर्नमेंट काफी एक्टिव होगी। जी का कहना है कि यहाँ जो ऑयल रिजर्व मिला है इसका अमाउंट आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लोकेशन में मिला है, और ये ऑयल रिजर्व अगर काम करना शुरू कर देता है तो आगे जाके ये जो गिनी में जो यूएस ने ढूंढा था, जिस तरह से एक छोटा सा कंट्री का पूरा मतलब तकदीर चेंज हो गया 2015 का बाद, उस टाइम में जैसे वो कंट्री का तकदीर चेंज हो गया, ये जो ऑयल रिजर्व मिला है, ये ऑयल रिजर्व मिलने के सकता है कि इंडिया का भी इन फ्यूचर में हम लोग देख सकते हैं कि ऑयल का जो शॉर्टेज है, जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और इसके वजह से ही हम लोग का बहुत सारा पैसा जो है बाहर कंट्री में